टाइप नंबर फर्स्ट, साधारण प्रश्न, सिंपल क्वेश्चन। तो इस टाइप में हम वर्गमूल और घनमूल ज्ञात करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वर्गमूल ज्ञात करना है इसमें, यानी क्यूब रूट फाइंड करना है। क्यूब रूट क्या होगा, ठीक है, बताना है। तो पहले लिखा है 0.81, तो 0.81 का क्यूब रूट क्या होगा। तो इसको निकालने के 2 प्रोसेस है। पहले ये कि आप ऐसे इसको रखें, क्यूब रूट यानी वर्गमूल जब बोले तो अंडर रूट के अंदर रख देना है ऐसे। फिर यहाँ से सिंपल सा क्या करना है, यहाँ से पॉइंट हटाना है, डिवाइड पे 1 रखेंगे अपने से, 1 हमेशा रहता है। फिर यहाँ से पॉइंट गिनेंगे कि दशमलव कितने अंकों बाद हैं, तो 1 और 2 अंकों बाद तो ऐसे रख देंगे, ठीक है। फिर जब ऐसा हो जाएगा तो आपको अगर वर्गमूल याद है तो डायरेक्ट 81 किस संख्या का वर्गमूल है, 9 का, और 100 किस संख्या का वर्गमूल है, 10 का। तो आप रख दो ऐसे 9/10, ठीक है। 81 9 का वर्गमूल और 100 10 का वर्गमूल होता है, ऐसे रख दिए। और 10 का भाग करेंगे तो 10 में कितनी संख्या में जीरो है, 1, मतलब 10 में कितने जीरो, 1 हैं, तो 1 अंक बाद इधर से दशमलव लगा देंगे और इसका जो वर्गमूल होगा 0.81 का वर्गमूल 0.91 हो जाएगा। ये तो रही पहली मेथड। वहीं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की दूसरी मेथड क्या होगी, 0.81 इज इक्वल करेंगे, ठीक है। फिर से वही 81/100। फिर अब क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर 81 का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे 27, 3 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा। यहाँ पे रखेंगे 3 × 3 × 3 × 3। फिर 100 का एलसीएम निकालेंगे, ओके। जब 100 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 5 जा 0, 2 25, 5 5 जा एंड 5 1 जा, और यहाँ पे रखेंगे 2 × 2 × 5 × 5। इसके बाद क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे और बाहर निकाल देंगे। तो जोड़े जब बनाएंगे तो 3 में कितने जोड़े बन रहे हैं, एक ये जोड़ा बना, मतलब 1 3 ये आ गया, इसमें से एक और जोड़ा तो 3 आ गया। यहाँ पे 2 और 5 का जोड़ा तो 2 × 5, देन इक्वल 3 3 9 और 5 2 10, 10 का भाग करेंगे कितना आएगा 0.9। तो दूसरी मेथड ये है। एक मेथड ये है कि जब आपको वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल यदि आपको याद है तो तुरंत आप रखोगे और डिवाइड करोगे तो आंसर। दूसरा ये है कि जब आपको वर्गमूल ना याद हो तो आप दशमलव हटा करके पहले नंबर रख लो, फिर एलसीएम निकाल दो और फिर उसके बाद फिर से वही जोड़े बना के बाहर निकालें और आंसर निकालें, ठीक है। अब इसी की एक तीसरी मेथड क्या है, तीसरी मेथड देखिए बताते हैं। तीसरी मेथड निकालने के लिए 81 लिखा है, अंडर रूट 0.81 लिख दिए। अब इस तीसरी मेथड में भी क्या प्रोसेस अप्लाई करना है, पहले तो आपको वर्गमूल याद होना चाहिए। 81 का वर्गमूल कितना हुआ, 9। 81 यानी 81 का वर्गमूल 9 होता, 9 रख दिए। इसके बाद अब प्रॉब्लम ये आती है कि दशमलव कहाँ पे लगाएं, ठीक है। तो दशमलव लगाने के लिए क्या प्रोसेस अपनानी है, यहाँ से दशमलव गिनेंगे 1 और 2, जितने अंकों बाद दशमलव हो उसका आधा वर्गमूल निकालने के बाद दशमलव लगा देना। मतलब इसमें 2 अंक बाद दशमलव लगा था, तो जब वर्गमूल निकलेगा तो कितने अंक बाद दशमलव, 1 अंक बाद दशमलव लगेगा। ये सबसे इजी मेथड है, आया समझ में। पहली मेथड इस प्रकार, दूसरी मेथड में एलसीएम, और तीसरी मेथड में क्या है कि आपको वर्गमूल याद हो, आप सीधे नंबर रखो, उसके बाद दशमलव काउंट करो, 1 और 2 अंक बाद दशमलव। तो वर्गमूल, अगर इसका वर्गमूल में यदि दशमलव 2 अंक बाद है तो जो वर्गमूल उसका निकलेगा, ठीक है, तो उसका दशमलव कितना होगा, 1 अंक बाद, मतलब आधा रहेगा। तो एक क्वेश्चन और देखिए, पूरा शॉर्ट कट करते हैं, ठीक है। मैंने आपको तीनों मेथड से अप्लाई करके बता दिया, और मैं अभी सभी क्वेश्चनों को बिल्कुल सिंपल तरीके से शॉर्टकट मेथड से करूँगा सभी क्वेश्चन को। बट मैं सेकंड क्वेश्चन करता हूँ इसी का, 0.0025, ठीक है, अंडर रूट के अंदर रख दिया 0.0025, क्योंकि मुझे पता है 25 का जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है, 5, क्योंकि ये 5 का वर्ग है। अब बात ये है कि 5 तो आ गया, इसके बाद ये कितने अंकों बाद दशमलव है, 1 2 3 4 अंकों बाद, तो 4 का आधा कितना होगा, 2, ठीक है। जितने अंक को बाद दशमलव उसका आधा अंक, आधे अंक को बाद दशमलव इसमें लगाना, तो 1 2 3 4 4 अंक को बाद दशमलव, तो इसमें 2 अंक बाद दशमलव लगे, तो 1 अंक है, 1 तो 0 लगा लेंगे, ठीक है, दशमलव लगा के आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.05, ओके। अब बचे कितने क्वेश्चन, 1 और 2, इन दोनों को आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके मुझे सेंड करना है कि इसका आंसर ये है, ठीक है। अब वो किस मेथड से आपने सॉल्व किया है वो आप जाने, आंसर आप अप्लाई कर देना।
तो हम जान जाएंगे कि आपसे बन गया। ओके, तो अब दूसरा क्वेश्चन घनमूल ज्ञात करें। अभी तो वर्गमूल, तो घनमूल ज्ञात करने के लिए जो घनमूल ज्ञात करेंगे तो इसमें भी वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। 0.27 इसको रखेंगे रूट के अंदर। उसमें पावर 2 थी तो नहीं लिखे थे, बट इसमें पावर 3 रहेगी 0.27। ठीक है, अगर आपको वर्ग घनमूल याद है 27 किस संख्या का घन है, 3 का, तो रख दिए। इसके बाद आप पॉइंट काउंट कर लो। ठीक है, यहाँ पे 0 था। ठीक है, और इसमें क्या होता है, उसमें क्या था, इसमें 4 अंक थे तो आधा। ठीक है, 6 अंक होंगे तो आधा। मतलब इसमें क्या होता है, पावर 2 होती है वर्गमूल में, इसलिए 2 अंकों बाद दशमलव, मतलब 2 का भाग कर दिया जाता है। ऐसे इसकी जो पावर होती है 3 होती है। तो जितने भी दशमलव होंगे, जितने भी क्वेश्चन में जितने अंकों बाद दशमलव होंगे उसमें 3 का डिवाइड कर देना है। मतलब 1 2 3, 3 अंकों बाद दशमलव, और 3 में जब डिवाइड किए तो कितना आया, 1। मतलब कितने अंक बाद दशमलव लगेगा, सिर्फ 1 अंक बाद दशमलव लगेगा। आगे समझ में, इस प्रकार से आप निकालोगे पहली प्रोसेस। दूसरी प्रोसेस क्या है, दूसरी प्रोसेस के लिए फिर से नंबर पहले इसी प्रकार रख लेना है 0.027। फिर आपको पॉइंट हटाना है। जब पॉइंट हटाओगे तो हर में हमेशा 1 रखना है। ठीक है, क्योंकि क्यू का मान हमेशा 1 रहता है परमेय संख्या में, चाहे वो दिया हो चाहे ना दिया हो। तो 1 रख लिए, इसके बाद पॉइंट काउंट करो, 1 2 3, 3 अंकों बाद दशमलव रख दिए। अब यहाँ पावर 3 रखनी है। अब इसके बाद क्या करना, 27 कैल्शियम ले लो। 27 कैल्शियम, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। अब 1000 कैल्शियम ले लो। 2 500, 2 40, 2 1 जा, 2 जा, 5 जा, 5 25 जा, 5 5 जा, 5 1 जा। जितने भी नंबर रख दो। 27 में 3 × 3 × 3, इसमें कितना 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5। ठीक है, इतना रख लेने, पावर 3 अप्लाई करना है। देन इसके बाद क्या करना है, क्योंकि हमें पावर 3 दी है तो आपको पेयर बनाना है 3 3 का, 3 का जोड़ा बनाना है। जिसमें 1 2 3 3 है, तो जितने जोड़े बनेंगे उसमें से एक संख्या बाहर। ठीक है, इसमें एक जोड़ा 2 का बना तो 2 आ गया, इंटू एक जोड़ा 5 का बना तो 5, कितना है 3/10। अब जब इतना आ गया तो 10 का डिवाइड कर दो। 10 का डिवाइड किया तो 10 में ये आ गया 0.3। ठीक है, या कि आप 10 का डिवाइड कर लो, या कि सीधे नंबर 3 रखो और 1 0 है 10 में तो 1 अंक बाद दशमलव लगा के रख दो। और इस प्रकार से आप सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर लोगे। ठीक है ना, घनमूल भी ऐसे ही ज्ञात किया जा सकता है और वर्गमूल भी ऐसे ही ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं, इसी का सेकंड करेंगे और बाकी 2 क्वेश्चन आप करोगे अपने से, हिमसेल्फ, यू वांट टू डू योरसेल्फ। 1.331 यहाँ पे पावर में रखा 1.331, क्योंकि हमें पता है कि 1.331 पॉइंट हटा करके कर देखे 13 से 31 है। ठीक है, ये किस संख्या का वर्गमूल है, घनमूल है 11 का, तो मैं यहाँ रख दिया 11। अब जब इतना रखने के बाद अब बात ये आएगी पॉइंट कितने अंक बाद आएगा, तो यहाँ गिनेंगे 1 2 3, 3 अंक है, 3 का डिवाइड किए कितना है 1, मतलब 1 अंक बाद दशमलव लगा दो, 1 अंक बाद मतलब यहाँ पे लगेगा। आगे समझ में, पॉइंट की काउंटिंग कैसे करेंगे, जब वर्ग निकालें तो आधा कर दें पॉइंट में, और जब घन निकालें तो 3 का भाग कर दें। और इस प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन को ईजिली तरीके से आप कर लोगे। ठीक है, तो मैंने इसके 2 किए और इसके 2 किए, अब इसके 2 और इसके 2 आपको करना है। सॉल्व करें, चेक करें आपसे आने लगा कि नहीं। टिल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।